नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। यहाँ पे हमको भुजाएं ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं। ऑप्शन ए है आपका 10 3, ऑप्शन बी है 5 6। सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ए इक्वल टू होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी प्रकार से आयत का परिमाप कितना दिया है? 26 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फार्मूला होता है आपका S इक्वल टू 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये है आपके क्षेत्रफल का फार्मूला और ये है आपका परिमाप का फार्मूला। चलिए इसी में मान को रख के देखते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे कितना है? 10 और 3। चलिए रख के देखते हैं। L इंटू बी मतलब लंबाई गुनी चौड़ाई, तो 10 गुणा 3, 10 दिए कितना हो जाएगा? 30। क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर का वर्ग आ रहा है। चलिए अब इसको चेक करते हैं परिमाप में रखकर। तो परिमाप इक्वल टू 2 गुणित लंबाई कितना है? 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 13, 10 प्लस 3 13, 2 गुणित 13 कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर आ रहा है जो क्वेश्चन में हमको दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप लोग पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 3 लगातार संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे 3 लगातार संख्याओं का योग 96 दिया है, तो हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे यह सवाल किसका है? एवरेज का। इसका एवरेज मीन्स औसत का। कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे 3 संख्याओं का योग कितना है? 96। ठीक है, 96। तो औसत कितना हो जाएगा? 96/3। 3 संख्याओं का योग है तो 3 से भाग देंगे, तो क्या आएगा हमारा? 3 एकम 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना आएगा? 32/32। तो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज मीन्स होता है मिडिल संख्या। मिडिल संख्या कितना आ रहा है? 32। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या अगर 32 है तो इससे अगले वाली संख्या हो जाएगा आपका 33 और इससे पहले वाली संख्या हो जाएगा आपका 31। तीनों संख्याओं का योग कितना है आपका? 96। हमको पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है आपका 33। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 33 है, तो यही क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5 4 3 2। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे भाज्य हमको पता नहीं है, भाजक है 195 और शेषफल है 47। चलिए देखते हैं। भाज्य इक्वल टू होता है आपका भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये होता है भाज्य का फार्मूला। यहाँ पे भाज्य पता नहीं है, भाजक कितना दिया है? 195 गुणा भागफल मान लीजिए Q है, मान लीजिए भागफल क्या है? Q, और शेषफल कितना दिया है? शेषफल दिया है 47। यहाँ पर हमको शेषफल ज्ञात करना है यदि भाज्य को 15 से भाग दिया जाए। कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को तोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका 15 गुणित 13। 15 गुणित 13 कितना होता है? 195 गुणा
ये क्या है आपका Q, तो Q लिख देंगे। उसके बाद प्लस करेंगे 47 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 15 गुणित 3, 15 तिया 45 प्लस 2, 15 गुणित 13 195, 15 गुणित 13 195 गुणा Q प्लस 15 गुणा 3 प्लस 2। यहां से 15 को हम लोग बाहर कर लेंगे, 15 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 15 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 13 गुणित Q मतलब 13Q प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 बचा है। उसके बाद प्लस में क्या बचा है 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा आपका भागफल और ये हो जाएगा आपका शेषफल। शेषफल क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषफल 2 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कुर्सी को रुपए 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। एक कुर्सी को रुपए 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 660 रुपए, 580 रुपए, 600 रुपए, 560 रुपए। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे कुर्सी को बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है आपका 720 रुपया। विक्रय मूल्य कितना 720 रुपया। लाभ कितना है, लाभ है आपका, लाभ इक्वल टू 20%। लाभ कितना है 20%, मतलब 100 रुपये में 20 रुपये का लाभ। 100 रुपये में 20 रुपये का लाभ, मतलब अगर किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है, उसमें 20 रुपये लाभ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 120 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा 120 रुपए। तो चलिए हल करते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य, तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका क्रय मूल्य का, क्या होता है वास्तविक मूल्य, ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे 100 बटे 120, 100 बटे 120 गुणा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 6 के 72, तो यहाँ पे क्या बचा 100 गुणा 6, तो कितना जाएगा 100 गुणा 6, 600 रुपया, ठीक है 600 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है 135, 140, 125, 315। यहाँ 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, तो 450 सेब में, ठीक है 450 में 30% सड़ा हुआ है, कितना परसेंट 30%। ये हो जाएगा आपका 450 का 30%, 450 का 30% सड़ा हुआ है, तो 450 का 30% मतलब 450 गुणा 30 बटे 100, 450 गुणा 30 बटे 100। ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0, सेकंड 0 से सेकंड 0। तो यहाँ पे बची हुई संख्याओं का गुना कर लेंगे, 45 गुणा 3, 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, तो यहाँ पे 135 मतलब 135 सेब सड़ा हुआ है। यहाँ पे 135 सेब सड़ा हुआ है, लेकिन कुल कितने सेब हैं 450, तो 450 में से 135 हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया 1 और 4 में 1 गया 3, कितना बचेगा 315। तो यहाँ पे 315 सेब ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये था आपका गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।